बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNPT शूट 300 लेक्चर नंबर 21 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। और रीडिस्ट्रीब्यूट और इसके आगे ज़ोरदार चीख होती है जब किसी को पता चल जाता है कि अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर, क्योंकि इस लूप क्रिएट होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है इसके अंदर। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर हमारे पास नेटवर्क मैप है, सामने नेटवर्क डायग्राम है, तो हम इजीली रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इजी बनाया जा सकता है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं आपको छोटी सी लैब दिखा दूं। आज हमारी लैब भी बहुत छोटी सी है और ये EIGRP एक साइड पे है और रिप एक साइड पे है। और क्या करना है जी, हम EIGRP से रिप वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और रिप से EIGRP करेंगे। फिर एक ये कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे OSPF एक साइड पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा और एक साइड पे EIGRP ही रहेगा। और फिर देखेंगे कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो सीधा सीधे पॉइंट्स देख लेते हैं, बल्कि डिटेल पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं याद रखनी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में जनाब सबसे पहले आपको सीड मीट्रिक का पता होना चाहिए कि सीड मीट्रिक क्या चीज़ होती है। सीड मीट्रिक वो चीज़ होती है जो हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो द मीट्रिक असाइन टू अ राउट बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एन अदर राउटिंग प्रोसेस। तो एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लफ्ज़ बोलना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। खैर, तो हम सीड मीट्रिक को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तीन तरह से। एक तो हम सिंपल कमांड दे दें राउटर OSPF1, उसमें जाके रीडिस्ट्रीब्यूट और EIGRP और EIGRP का प्रोसेस AS नंबर रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1। उसके बाद अब हमने इसमें मेट्रिक कहीं भी डिफाइन नहीं किया, तो अब हम मेट्रिक को डिफॉल्ट डैश मेट्रिक की कमांड के साथ नीचे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से मेट्रिक यूज़ होंगे कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 और उसके आगे डिटेल मेट्रिक भी साथ ही मेंशन कर सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, हम राउट मैप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राउट मैप जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के एंड में राउट मैप यूज़ होगा। अच्छा जी, तो ये तीन तरीके हैं, तीन तरह से हम लोग जो है वो सीड मीट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल सीड मीट्रिक, अगर हम एक ही राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, या सपोज वो पहले किसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ था और हमने उसके ऊपर एक यानी कि राउट मैप यूज़ करके उसको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, तो किस चीज़ की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। तो सीड मीट्रिक जो राउट मैप के अंदर डिफाइन किया गया होता है उसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो वो प्रेफर्ड होगा किसी भी राउट के लिए। और फिर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड में जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो प्रेफरेबल होंगे। और थर्ड नंबर पे डिफ़ॉल्ट डैश मीट्रिक, डिफ़ॉल्ट डैश मीट्रिक के साथ जो भी हम पैरामीटर ऐड करेंगे वो थर्ड नंबर पे है, तो प्रेफर तो नहीं होगा, थर्ड नंबर पे है। तो ओके जी, अब हम ज़रा अपनी लैब के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कन्फिग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा IP एड्रेसिंग स्कीम राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान में हम लोग 12.0.0 12.0.0.0/24 यूज़ कर रहे हैं और R2 R3 में 23, और इन सब के ऊपर इनके लूप बैक भी बने हुए हैं। इंटरफेस लूप बैक 0 1.1.1.1 और ये 2.2.2.2 और ये 3.3.3.3। तो लेट्स स्टार्ट और R1 पे चलते हैं। और यहाँ पे ज़रा मैं आपको शो IP प्रोटोकॉल करके दिखा दूँ कि हमने इस वक्त यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है। तो हम EIGRP यूज़ कर रहे हैं और EIGRP, जस्ट EIGRP बिकॉज ये सिंपल एक राउटर है। और अब हम चलते हैं राउटर 2 पे और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, शो IP प्रोटोकॉल। और यहाँ पे हम लोग EIGRP भी यूज़ कर रहे हैं और हम लोग रिप भी यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह R3 पे भी सिर्फ रिप चल रहा होगा। दिखाने की चीज़ एक्चुअली ये थी कि शो रन पाइप सेक्शन रिप। तो मैंने मैंने रिप में क्या यूज़ किया हुआ है, कौन से राउट्स मैंने रिप में ऐड किए हुए हैं और कौन से
इंटरफेसेस मैंने EIGRP में ऐड किए हैं। इस पे रिप चला ही नहीं हुआ। शो आईपी प्रोटोकॉल ऐसे कैसे हो सकता है? शो रन पाइप सेक्शन, ये कमांड क्यों नहीं चल रही? राउटर रिप, शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP। चलें, नहीं चल रही, इंक्लूड रिप करके देख लें। ओके, हमें पता है कि हमने इसका लूप बैक जो है शो रन सिंपल कर लें, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। राउटर EIGRP में हमने दो, एक R2 का लूप बैक भी और इसका जो नेटवर्क है, जो इंटरफेस का IP एड्रेस है, ये दोनों हमने EIGRP में ऐड किए हुए हैं। और रिप में सिर्फ 23.0.0 यानी ये वाला नेटवर्क सिर्फ रिप में ऐड हुआ हुआ है, इसमें लूप बैक ऐड नहीं हुआ हुआ। तो अगर हम R3 पे जाएं और R3 का राउटिंग टेबल देखें जाके, शो IP राउट, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज R2 पे सिर्फ रिप प्रोसेस में हमने 23.0.0 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इस साइड से हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, बिकॉज EIGRP चल रहा है और हमने R2 पे कोई रिप में ऐड भी नहीं किया। R2 पे जाके देखते हैं क्या सीन है। शो IP राउट, तो R2 पे हमारे पास एक रिप राउट नज़र आ रहा है 3.0.0.0, और यह हमें R3 से रिसीव हो रहा है। R3 का लूप बैक एड्रेस है। इसके अलावा हमें 1.1.1 R1 का लूप बैक रिसीव हो रहा है, और इसके अलावा बाकी सारे इसके अपने लोकल राउट्स हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू रिप। तो हम कैसे करेंगे, राउटर रिप, और इसको हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1। हमने सिर्फ इतना सा काम कर दिया। R3 पे जाके देखते हैं कि ये EIGRP वाले राउट्स R3 पे नज़र आते हैं या नहीं। तो R3 पे चलते हैं और R3 पे जाके हम कहते हैं कि शो IP राउट। तो रिप कह रहा है कि भाई मुझे तो कोई राउट्स रिसीव नहीं हुए। क्यों नहीं रिसीव हुए? क्योंकि रूल है रिडिस्ट्रीब्यूशन का कि जब भी हम रिप या EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, तो हम लोग जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल होगा उसके साथ मेट्रिक ज़रूर मेंशन करेंगे। तो ये सिर्फ रिप और EIGRP के लिए है। बाकी OSPF जो है वो डिफ़ॉल्ट मेट्रिक 20 यूज़ कर लेता है। तो अगर हम ना भी मेट्रिक का मेंशन करें तो वो डिफ़ॉल्ट मेट्रिक यूज़ कर लेता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1, और इसके साथ हमने मेट्रिक की कीवर्ड यूज़ करना है, और मेट्रिक का कीवर्ड यूज़ करने के बाद अब हमने इसको होप काउंट्स बता देना है, बिकॉज रिप होप काउंट्स को यूज़ करता है। और यहाँ पे एक बात बहुत याद रखने वाली है कि हमने यहाँ पे ऐसा मेट्रिक देना है जो कि रीचेबल हो। मैंने यहाँ 16 ऐड कर दिया। हमें पता है कि जब भी रिप यूज़ हो रहा होता है तो 16 होप काउंट का मतलब होता है कि अनरीचेबल। तो हम R3 पे जाके चेक करते हैं शो IP राउट, इसने अभी भी देखें कोई चीज़ लर्न नहीं की। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं, और यहाँ पे हम यू कैन से 14 कर देते हैं, 15 भी कर सकते हैं। R3 पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। शो IP राउट, और ये देखें अब आपको यहाँ पे राउट्स नज़र आ रहे हैं 1.1.1.1 लूप बैक ऑफ R1, 2.2.2 ये EIGRP का EIGRP में एडिड है ये नेटवर्क। तो इसलिए हमें यहाँ पे रिप में शो हो रहा है, और ये R1 और R2 का अपना लोकल नेटवर्क। तो ये तीन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और ये देखें ये 14। अब मसला क्या होगा, अगर मैं यहाँ 15 दे देता तो क्या होता? अगर आगे एक राउटर और R4 होता, उस पर भी रिप चल रहा होता, तो ये यहाँ आते आते ये मैट्रिक 16 हो जाना था, जिसकी वजह से फिर अनरीचेबल, हमारी सारी ट्रैफिक अनरीचेबल हो जाती है R2 और R1 के लिए, फ्रॉम R1 R4। तो जब भी हमने कोई भी मैट्रिक ऐड करना है, तो हमने ये देख लेना है कि ये मैट्रिक रीचेबल है या नहीं। और रीचेबल हमारे थ्रू आउट द रेडियस, पूरे नेटवर्क के अंदर जो हमारी जो हमारा आखिरी राउटर होगा हमारे नेटवर्क में, तो वहाँ तक हमारी पूरी जो है वो राउट्स पहुँचने चाहिए। बीच में कॉस्ट ऐड होके या होप जो ऐड होके वो अनरीचेबल वैल्यू नहीं बननी चाहिए। ओके, तो अभी हमारे पास R3 पे हम, मैं अगर R3 पे
जाऊं और R3 से हम एक पिंग करते हैं 2.2.2.2 को, जो कि R2 का लूप बैक है, हम पिंग कर सकते हैं। R1 पे R1 के लूप बैक को पिंग करते हैं। R1 के लूप बैक को हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इस वक्त हमने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की है और वो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है ई आई जी आर पी इंटू रिप। हमने रिप इंटू ई आई जी आर पी नहीं किया, जिसकी वजह से रिप वाले राउट्स अभी ई आई जी आर पी राउटर के पास शो नहीं हो रहे होंगे। R1 के ऊपर शो आई पी राउट अगर हम करें यहाँ पे शो आई पी राउट, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी राउट जो है वो रिप का शो नहीं हो रहा। तो 3.3.3 भी मिसिंग है और 23.0.0 भी मिसिंग है। तो हम R2 पे जाते हैं और R2 पे जाके हम दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं राउटर ई आई जी आर पी वन, और हम यहाँ पे इसको क्या देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। और यहाँ पे मैं अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट रिप कर दूं तो फिर क्या होगा, R1 पे शो होंगे राउट्स। तो अभी हमने क्या स्टडी किया था कि R1 पे राउट शो नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि अ, ये जो रिप और ई आई जी आर पी होते हैं, इसके अंदर हमें मेट्रिक सामने मेंशन करना पड़ता है। तो चलें, अगर हम मेट्रिक मेंशन करना भूल जाते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट डैश मेट्रिक की कमांड यूज़ कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट डैश मेट्रिक की कमांड यूज़ करेंगे और अब हम इसके पैरामीटर्स पास करना शुरू करेंगे, जो कि ई आई जी आर पी यूज़ करता है कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो बैंडविड्थ 10,000, डिले की जो भी वैल्यू होगी वो हम 10 से डिवाइड करके उसको 100 से डिवाइड करके और फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, आगे हमने क्या करना है, रिलायबिलिटी 255 और उसके आगे फिर 255 दे देते हैं और यहाँ पे एम टी यू 1500 और एंटर। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डू शो इंटरफेस FA0/0। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिले की वैल्यू 110। तो हम लोग जो डिले की वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे 10, वो जो भी डिले की वैल्यू इंटरफेस पे सेट होगी उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं करेंगे, मैंने गलत बोला। 10 से करेंगे, 10 से करेंगे तो हमारे पास 10 ही आंसर आएगा। ओके, तो जो भी वैल्यू, ये एक एग्जाम क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई लैब कर रहे हो एग्जाम में और वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, शो इंटरफेस FA0/ करके FA0/0 या जो भी सीरियल इंटरफेस होगा वहाँ से उसके पैरामीटर सारे इकट्ठे कर लेने। तो बैंडविड्थ, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट थी, अगर किसी ने सेट की हुई है तो आपको यहाँ पे भी वही बैंडविड्थ यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि रिलेटेड यूज़ करनी पड़ेगी। और डिले की वैल्यू तो 100% जो भी यहाँ पे सेट होगी उसको 10 से आपने डिवाइड करना है और फिर यूज़ करना है। तो बी केयरफुल। और अब हमारे जो राउट्स हैं रिप वाले, वो ई आई जी आर पी में R1 पे शो हो रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 पे चलते हैं और शो आई पी राउट करते हैं, यहाँ पे शो आई पी राउट, और शो आई पी राउट करें तो ये देखें हमारे पास सारे राउट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे कि लेट्स सपोज हम एक एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं और R1 के ऊपर हमें जो राउट्स हैं रिप रिप के, वो हमें R1 पे रिसीव नहीं हो रहे हैं और शो रन कमांड जो है वो R2 पे डीएक्टिवेट, R2 जो है वो बॉर्डर राउटर है, तो शो रन कमांड जो है वो R2 पे डीएक्टिवेट हो गई है और प्रॉब्लम ये है कि R1 पे रिप वाले राउट्स नज़र नहीं आ रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए कि क्या क्या यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो हम R2 पे जाते हैं और हम चेक कर लेते हैं शो IP टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि ये वाला राउट जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सपोज करें यहाँ पे कोई और ऐसा राउट है, या यहाँ सपोज करें R4 यहाँ पे कनेक्टेड है और वो भी सेम रिप प्रोसेस में है और वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से जो नेटवर्क हैं या राउट्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये एक छोटा सा हिंट है और एक एग्जाम क्वेश्चन भी है। तो आगे चलते हैं। तो अब तक तो हमें ये समझ आ गया कि हम जब रिप और EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे
या रिप और ओएसपीएफ में कर रहे होंगे, तो हमने ख्याल रखना है रिप और ईआईजीआरपी में स्पेशली कि जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो हमने सामने रीडिस्ट्रीब्यूशन के आगे मेट्रिक वैल्यूज पास करनी है। अगर हम मेट्रिक वैल्यूज पास नहीं करेंगे तो वो अनरीचेबल मेट्रिक वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा। दूसरी बात कि जो भी मेट्रिक वैल्यूज हम पास कर रहे होंगे अगर तो वो रिप है, तो हमने ऐसी मेट्रिक वैल्यूज पास करनी है जो कि डेस्टिनेशन तक के लिए रीचेबल हों। फॉर एग्जांपल R2 से आगे R4 5 6 लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 10 होप काउंट की वैल्यू डालनी है ताकि R6 तक पहुंचते पहुंचते वो अनरीचेबल वैल्यू ना बने। इसी तरह अगर हम EIGRP यूज़ कर रहे हैं तो हमने ध्यान से उसके अंदर डिले की वैल्यू को 10 से डिवाइड कर लेना है। जो भी शो इंटरफेस आप करेंगे वहाँ से पैरामीटर्स इकट्ठे करेंगे तो डिले की वैल्यू को आपने 10 से डिवाइड कर लेना है ताकि हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल ओके काम करे। इसके अलावा ये जो पॉइंट जो अब मैं बताने लगा हूँ ये तमाम होल राउटिंग सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल हम लोग EIGRP के सारे राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिप में ताकि हमें R3 पे नज़र आए। तो वो सारे राउट्स जिनको हम R3 तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें R2 के टेबल में नज़र आने चाहिए। अगर वो R2 के टेबल में नहीं है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम लूप बैक ऐड कर लेते हैं 100.100.100.0 R1 पे। तो अब ये 100.0 का जो नेटवर्क है ये हमें R2 के राउटिंग टेबल में मिलना चाहिए। अगर R2 के राउटिंग टेबल में होगा EIGRP के टेबल में खासकर, तो वो R3 पे के पास रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई ACL या कोई प्रीफिक्स लिस्ट ना लगी हो जो कि 100 के नेटवर्क को R2 के राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होने से रोक रही हो, और हो सकता है वो हमने R1 के राउटिंग टेबल में ऐड ही ना किया हो। ये ये सारी बातें हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ हो रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीफिक्स के लेक्चर में, प्रीफिक्स लिस्ट के लेक्चर में, और हर राउटिंग प्रोटोकॉल की ट्रबल शूटिंग पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ बताई है कि हमने तमाम जो भी हमारे नेटवर्क्स होंगे जिनको हमने एडवर्टाइज करना है उनको नेटवर्क कमांड के थ्रू एंटर किया जाना चाहिए कहीं पे भी। तो आगे चलते हैं और अब हम क्या करते हैं, ज़रा एक दफ़ा ये रिप की जगह मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और फिर ओके जी, वेलकम बैक। तो इस वक्त बिल्कुल फ्रेश हो गया काम। R2 और R3 के दरमियान IP एड्रेसिंग स्कीम वही है और OSPF सिर्फ हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो वंस अगेन राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, शो IP राउट, और इस वक्त हमारे पास R1 के राउटिंग टेबल में सिर्फ वही 2 का लूप बैक एड्रेस शो हो रहा है बिकॉज हमने इन दोनों में EIGRP रन किया है और R2 का जो लूप बैक है वो EIGRP में ऐड किया है, OSPF में ऐड नहीं किया। शो रन करके नहीं, R2 पे देखेंगे। R3 का राउटिंग टेबल शो IP राउट, यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा बिकॉज हमने R2 पे सिर्फ 23.0.0 को OSPF में ऐड किया है। R2 का लूप बैक OSPF में एडिड नहीं है जिसकी वजह से हमें R3 पे नज़र भी नहीं आ रहा। तो R2 का राउटिंग टेबल देख लेते हैं एक दफ़ा, शो IP राउट, शो IP राउट, और यहाँ पे हमें एक तो हमें D नज़र आएगा और एक हमें R3 का लूप बैक यहाँ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वो मैंने ऐड नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा। तो शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF सेक्शन, तो यहाँ पे हमने नहीं ऐड किया हुआ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 1 और नेटवर्क 3.3.3.3। ओके जी, तो R2 पे चल के अब दोबारा चेक कर लेते हैं। शो IP राउट ROUTE राउट OSPF, तो हमें 3 का नेटवर्क नज़र आ जाएगा। ओके, तो अब हम दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि EIGRP के सारे राउट्स हमें R3 पे नज़र आने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कम ऑन जल्दी से बताएं। राउटर OSPF 1 में जाएंगे और हम यहाँ कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1। एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, R3 पे कोई भी राउट शो नहीं होंगे बिकॉज हमने कोई मेट्रिक वैल्यू पास नहीं की अभी तक। तो अब हम मेट्रिक वैल्यू पास कर देते हैं, मेट्रिक, और यहाँ पे हम कोई भी चलें। हाँ,
ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझ आएगी अभी, कि हमने R3 पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ है। शो आईपी राउट एंटर, और हमें कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि R2 पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम मेट्रिक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे और मेट्रिक वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये तो ये डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू 20 लगा देगा। यानी EIGRP के सारे राउट्स जब OSPF के राउटिंग टेबल में R3 पे शो होंगे तो उनके से साथ डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू क्या होगी, 20, बिकॉज वो इस वक्त OSPF के राउट्स बन के जा रहे हैं और OSPF में डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू जो होती है वो 20 होती है रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स के लिए। लेकिन यहाँ तो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, R3 पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, हम लोग देख चुके हैं। तो क्यों नज़र नहीं आया, बिकॉज हमने R2 में सबनेट्स कीवर्ड्स यूज़ नहीं किया। ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके ऊपर तो इस वक्त कोई भी क्लासफुल नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ सारे जो है क्लासलेस हैं। क्लास ए और /24 है तो क्लासलेस हैं सारे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नो और यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 और यहाँ पे हमें सबनेट्स। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा ज़रा देखें। R3 पे चलते हैं, R3 पे, और यहाँ पे शो आईपी राउट एंड दैट्स इट। देखें ये डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू, हालांकि हमने कोई मेट्रिक वैल्यू नहीं दी, उसने 20 शो कर दिया। और ये सारे क्लासलेस नेटवर्क सबनेट कमांड की वजह से शो हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सबनेट्स का कीवर्ड यूज़ करें, वैसे तो एरर भी आ जाएगा। और अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लोग मेट्रिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं और मैट्रिक के आगे हम कोई भी मैट्रिक शो कर देते हैं, लिख देते हैं इसे, तब भी वो ये एरर हमें देगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबनेट्स का कीवर्ड यहाँ यूज़ करना है। तो मैं इसको एक दफ़ा नो कर देता हूँ। आप लोग भी जब काम कर रहे हों, खासकर एग्जाम्स में, तो वहाँ पे नो करना ना भूलें कमांड को, ये ओवर नहीं होती। अच्छा ओके, शो आईपी राउट करते हैं तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक वैल्यू जो है वो 30 होगी। ओके, तो इस वक्त अगर हम R1 के सारे राउट्स, EIGRP के मुझे कहना चाहिए, सारे राउट्स हम OSPF के राउटिंग टेबल में देख सकते हैं और वो हमें वहाँ पे एज ए एक्सटर्नल राउट शो हो रहे हैं। E1 एंड E2 ये भी अभी देखते हैं हम लोग। तो अब हम OSPF के राउट्स को अगर R1 में यानी EIGRP के राउटिंग टेबल में देखना चाहें तो वैसे मुझे हमेशा ये चीज़ भूल जाती है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि OSPF के राउट्स अगर हमने EIGRP के राउटिंग टेबल में देखने हों तो हम राउटर EIGRP1 करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे ऐसे कि OSPF रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू EIGRP, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF इनटू EIGRP। तो इसका मतलब ये होगा कि हम EIGRP के राउटिंग टेबल में OSPF के राउट्स देखना चाहते हैं। तो मैंने अपना लेसन रिवाइज किया, आप लोग ज़हीन बचे हैं माशाल्लाह। तो R2 पे अब हम चलते हैं राउटर EIGRP1 में, और अब हम चाहते ये हैं कि OSPF के राउट्स EIGRP में हमें शो हों। तो हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1, और यहाँ पे हम मेट्रिक, और मेट्रिक में फिर हम सारी वैल्यूज़ पास करेंगे। तो 10,000, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिले की वैल्यू देनी है 10, और फिर हमने रिलायबिलिटी की वैल्यू देनी है 255, या जो भी आपके पास इंटरफेसिस पे सेट होगी या जो आप सेट करना चाहते हैं वो। तो R1 पे चलते हैं जी, R1 पे, R1 पे, और यहाँ पे शो आईपी राउट। तो हमें यहाँ पे EIGRP में एज ए एक्सटर्नल राउट शो होंगे। तो एक्सटर्नल राउट्स के लिए हम एडमिन डिस्टेंस 170 यूज़ करते हैं। और अब अगर हम शो IP EIGRP टोपोलॉजी करें, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो हमें यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा कि ये राउट जो है ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक चीज़ हमारी रह गई है कि हमने E1 और E2 को देखना है कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि जब भी हम OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे या EIGRP में भी, तो सबनेट्स का कीवर्ड एंड में यूज़ कीजिए। OSPF में राउटर EIGRP1, और जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 तो मेट्रिक मेंशन करने के बाद सबनेट्स का वर्ड यूज़ करें, ताकि क्लासलेस जितने भी राउट्स हैं वो OSPF के राउटिंग टेबल में आ जाएं। तो अब हम यहाँ पे
देख लेते हैं, R3 पे आते हैं। पहले R3 पे जरा चेक करें, हमारे पास यहाँ पे E2 शो हो रहा है। ये E2 और E1 का क्या मतलब होता है? यहाँ पे अगर आप लोग देखें E2 और यहाँ पे E1 भी है, तो हम एक दफ़ा क्या करते हैं, R2 में जाते हैं और वहाँ पे हम दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो राउटर OSPF1, बल्कि हम क्या करते हैं, डू शो रन कमांड को मैं नो करना चाह रहा हूँ। डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP, यहाँ पे एक मिनट जी, एक, तो हम इस कमांड को नो कर देते हैं। OSPF में जाके राउटर OSPF1, और यहाँ पे हम इस कमांड को नो कर देते हैं। वाई, माय बैड, मैं राउटर OSPF के अंदर ही रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो राउटर EIGRP1 राउटर OSPF1 और नो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 मीट्रिक 30 सबनेट्स, तो हमने इसको नो कर दिया। और नो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम ज़रा R3 पे चेक कर लेते हैं कि राउट्स हमें शो हो रहे हैं नहीं। शो IP राउट, तो देर इज़ नो राउट। और अब हम ज़रा करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हमें E1 राउट्स R3 पे शो हों। तो जब E1 होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ज़रा ये देखना चाह रहे हैं हम। तो हम क्या कहते हैं, राउटर OSPF1 में जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1, और यहाँ पे हम मेट्रिक मेट्रिक टाइप हम लोग यूज़ करेंगे सबनेट्स वैसे, और उसके बाद मेट्रिक टाइप, मेट्रिक डैश टाइप। तो टाइप में यहाँ पे हमारे पास E1 और E2 आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट E2 यूज़ हो रहा होता है, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो हमारे पास 1 यूज़ होना शुरू हो जाएगा। R3 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। शो IP राउट करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि मेट्रिक वैल्यू पहले बाय डिफ़ॉल्ट 20 हुआ करती थी, अब 21 आ रही है जब E2 होता था। अगर मैं ऊपर किसी राउटिंग टेबल में जाऊँ तो यहाँ पे देखें आप लोग 30 आ रही है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमने वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला किया होगा कहीं ना कहीं। एनीवे, आप लोगों को पता ही है, आप देख चुके हैं। तो अभी जब E1 हमारे पास है तो हमारे पास 21 आ रहा है, और जब E2 यहाँ पे लिखा हुआ था तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20 आ रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जनाबे वाला, कि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट EIGRP क्या करता है, OSPF राउट्स को पकड़ता है और उसके साथ अपना डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू या जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड में लिखा होगा वो साथ मेंशन करके और R3 के पास सेंड कर देता है, E2। लेकिन E1 क्या करता है, E1 डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू के साथ ही जो पीछे वाली कॉस्ट होती है ना लोकल राउटर से, वो वाली कॉस्ट इसके साथ ऐड कर देता है। अब R1 से R2 की जितनी कॉस्ट थी वो थी 1, उसने डिफ़ॉल्ट मेट्रिक के साथ वो कॉस्ट ऐड की और इधर सेंड कर दिया। ये E1 राउट्स ऐसे करते हैं। और E2 राउट्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा के भेजेंगे यहाँ पे R3 के पास। वो पीछे वाली कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे आप एक राउटर लगाएं, उसके ऊपर भी OSPF कॉन्फ़िगर करें, और यहाँ पे जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे सपोज R4 के जो राउट्स होंगे उनके साथ 22 लिखा होगा। तो सिंपली E2 जो होता है जब रीडिस्ट्रीब्यूट करता है तो डिफ़ॉल्ट मेट्रिक वैल्यू लगा के R3 के पास सेंड कर देगा। लेकिन जब E1 राउट्स होते हैं उसमें लोकल राउटर से लेके ABR तक की कॉस्ट कैलकुलेट होती है, प्लस जो डिफ़ॉल्ट मेट्रिक या जो मेंशन्ड मेट्रिक होगी वो साथ में ऐड होके R3 के पास आते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, ये थी हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में सीड मेट्रिक वो वैल्यू होती है जो हम ऐड करते हैं मेट्रिक वैल्यू। और ये ऐड करें कि हमारे पास तीन तरीके हैं। पहले हम राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड के आखिर में हम पैरामीटर्स को मेंशन करते हैं, हम राउट मैप्स को यूज़ कर लेते हैं, और या हम डिफ़ॉल्ट डैश मीट्रिक की कमांड को यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ राउट्स हैं वो हम किसी बॉर्डर राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेट्रिक सीड मेट्रिक वो होगा जो राउट मैप को यूज़ करके राउट मैप में मेंशन किया गया हो। और दूसरा प्रेफर्ड सीड मेट्रिक वो होगा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड के पैरामीटर्स में दिया गया हो। और थर्ड नंबर पे डिफ़ॉल्ट डैश मेट्रिक में। तो एक दफ़ा स्लाइड को देख लेते हैं, कोई चीज़ रह ना गई हो। यहाँ पे हमने थिंग्स टू बी रिमेंबर
कि राउट्स मस्ट बी इंस्टॉल इन आईपी राउटिंग टेबल ऑफ एबीआर, कि जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करने लगे हैं तो एबीआर के राउटिंग टेबल में जो राउट्स इंस्टॉल होंगे वो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हों तो डेस्टिनेशन राउटर पे जाके चेक कर लें जो राउट्स मिसिंग हैं, चेक करें कि वो एबीआर के राउटिंग टेबल में थे। अगर थे तो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, अगर नहीं थे तो पहले ये ट्रबल शूट करें कि वो एबीआर के राउटिंग टेबल में क्यों नहीं है। उसके बाद प्रोवाइड रीचेबल सीड मीट्रिक, अगर आप रिप यूज़ कर रहे हैं तो रिप में कभी भी ऐसा होप काउंट मेट्रिक यूज़ ना करें कि जो डेस्टिनेशन राउट तक जाते जाते अनरीचेबल वैल्यू बन जाए। और मस्ट प्रोवाइड सीड मीट्रिक इन ई आई जी आर पी एंड रिप, जब भी ई आई जी आर पी और रिप यूज़ करें तो राउटर ई आई जी आर पी वन रीडिस्ट्रीब्यूट ई आई जी आर पी वन सिंपल कमांड यूज़ ना करें। इसके साथ आगे पैरामीटर्स भी मेंशन करें और सबसे इजी वे भी यही है। डिफ़ॉल्ट डैश मीट्रिक अगर हम यूज़ करेंगे तो जब हम मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे होंगे तो वहाँ हमें मसला हो जाता है। उसके बाद मस्ट यूज़ सबनेट कीवर्ड्स, जब हम ओ एस पी एफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटू ई आई जी आर पी कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, उसके साथ सबनेट का कीवर्ड मेंशन करना है ताकि हमारे क्लासलेस राउट्स भी सबनेट वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकें। इफ़ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग विद राउट मैप देन देयर मस्ट बी अ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड राउट मैप। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे R2 पे आ जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट और मैं यहाँ पे राउट मैप लगा रहा हूँ। अब ये राउट मैप मैंने लिख दिया टेस्ट, और ये टेस्ट राउट मैप पीछे कॉन्फ़िगर नहीं है, तो फिर भी हमारी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये काम नहीं करेगी। तो जब भी हम राउट मैप यूज़ कर रहे हैं तो हमने पीछे देख लेना है कि हमने कोई राउट मैप वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया भी हुआ है या नहीं, और वो राउट मैप जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, कि उसकी ACL भी ठीक होनी चाहिए और उसके अंदर सेट एंड मैच की कमांड भी ठीक होनी। इसके साथ ही हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।